शॉट चल रहा है, सडनली फ़ोन आता है, ये वॉइस ओवर भेजना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो मैंने देखा बगल में कपड़े की दुकान थी। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और मैंने कहा, "मैं ये करता हूँ, मुझे आपकी दुकान में रिकॉर्डिंग करनी है।" और मैंने दरवाज़ा खुला रहने दिया, मैंने रिकॉर्ड की उसको, मतलब वो तो गिल हो गया, फिर तो शूट-वूट करने लगा। सर, मैं बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछता हूँ जो छोटे शहर में बैठा कोई भी आपका दर्शक आपसे जानना चाहता है कि बिग बॉस का एपिसोड चलता है। कैमरे लगे होते हैं, 80-90 कैमरे होते हैं। 135। 135 हुँ, कैमरे होते हुँ। हैं। इतना सारा फुटेज होता होगा, राइट? तो आपका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, ये मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप दर्शकों को समझाएँ कि क्या आप पूरा फुटेज देखते हैं, आप डेली का फुटेज देखते हैं या आपके पास कोई और फुटेज देख के आपको स्क्रिप्ट देता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं? ये पूरा प्रोसेस क्या है, वो मैं चाहता हूँ सर एक बार जी, बताएँ? जो मेरी लाइन्स हैं, जो मुझे बोलना है, समय जो है, वो तो जो फुटेज के हिसाब से समय आपको रिकॉर्ड करना है। इस पूरे शो में क्या होता है, ये आप एक दिन डिफर्ड लाइव देखते हो, तो बेसिकली आज जो हो रहा है वो आप कल देखोगे। 24 घंटे की फुटेज अगले दिन कंसाइज़ होके तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे की एक एडिट टेबल पे भेजी जाती है, जो कि जो एडिटर इन चीफ है वो देखता है। उस डेढ़ 2 घंटे की फुटेज को वो कंसाइज़ करके फाइनली 1 घंटे का बनाता है और चैनल के पास भेजता है उनके देखने के लिए कि वो देख के अब एपिसोड फाइनल करेंगे। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, तब वहाँ पर जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे हमें एक वॉइस ओवर चाहिए होगा, यहाँ पर एक वॉइस ओवर चाहिए होगा, इसको लिख के वीवीएस को भेज दो। तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू होती है, मेरे पास वॉइस ओवर आने शुरू होते हैं। ठीक है। और उसकी स्क्रिप्ट आनी शुरू होती है। हाँ, हाँ। कि अगर टास्क को कंसाइज़ किया गया है, तो उसमें क्या लिखा होगा, क्या बोलना है मुझे। अगर शो के शुरुआत में कुछ लाइनें जानी है कि आज देखिए, हुआ ये, तो वो उसको प्रीकैप बोलते हैं, अगर वो भेजना है तो वो भेजा जाता है। फिर एक होता है, कहते हैं कमिंग अप्स, हाँ। आगे देखिए, विभु ने किया विजय विक्रम सिंह का इंटरव्यू, तो वो हो गया। तो वो कमिंग अप्स जो होते हैं वो प्रोमो की तरह होते हैं, हुक बनाने के लिए, ताकि ऑडियंस जब ब्रेक में जाए तो उसके पास हुक हो कि हम आगे ये देखने वाले हैं। और एक आखिरी में आता है कल देखिए, मतलब कल जो हाँ, भी कुछ होने वाला है, ठीक है। उसकी एक 30 सेकंड 1 मिनट की क्लिप आती है। तो ये सब कुछ एडिट टेबल पर डिसाइड होता है, एडिटर इन चीफ डिसाइड करते हैं, बताते हैं, ये लिख के भेज दिया जाता है और फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओह! तो इस तरह से ये प्रक्रिया है बेसिकली। तो हर दिन 105 दिन जब शो चलता है, हर दिन इस शो के दौरान मुझे ये ध्यान रखना होता है कि शाम को 6 बजे से रात में 11 बजे के बीच में मैं अनअवेलेबल ना हूँ। अगर मैं सेट पे नहीं हूँ, तो भी मोबाइल नेटवर्क में मुझे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के, अगर कुछ नहीं है तो गाड़ी पार्क करने की जगह हो, गाड़ी के अंदर भी हुँ, हुँ। हम रिकॉर्ड करके उसको भेज सकें। ये है इसकी छोटी सी। कहानी सुनाते-सुनाते एक चीज़ आपसे स्किप हो गया। हाँ। फैमिली मैन की शूटिंग चल रही थी मीरा रोड स्टेशन के बाहर। अरे वो वो तो बताइए? वो बहुत मज़ेदार था। तो ये बात है जब बिग बॉस का सीज़न आई थिंक 13 या 14 चल रहा था। हुँ। फैमिली मैन की शूट कर रहे थे। शूट होनी थी मीरा रोड पर। मीरा रोड स्टेशन के जस्ट बाहर शूट हो रही थी। मैं था, मनोज जी थे, शारिब था, पवन जी थे, हम लोग 4-5 एक्टर्स थे। और किशोर सर भी थे, किशोर कुमार जो साउथ के एक्टर हाँ, हैं। हाँ। हाँ। तो हम लोग बैठे हुए थे। अब स्टेशन के ठीक बाहर एक रेस्टोरेंट में के फुटपाथ पर शूट कर रहे हैं हम लोग ये। अब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि शूट शुरू हो गया, हमको लगा था 12 बजे तक शुरू होगा, नाइट शिफ्ट थी, हुँ। 9 टू 9 की शिफ्ट थी, वो शुरू हो गई जल्दी। और हमारा एपिसोड 10:30 बजे टेलीकास्ट होता है, तो 10:30 से पहले, मतलब 8 से 10:30 का टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। उस समय कोई भी वॉइस ओवर कभी भी आता है, कोई भी उड़ता तीर आएगा। शॉट चल रहा है, सडनली फ़ोन आता है, ये वॉइस ओवर भेजना है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कहाँ है, वहाँ गाड़ी भी नहीं आ पा रही। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो मैंने देखा बगल में कपड़े की दुकान थी। मैं गया कपड़े की दुकान में, मैंने उनको, तब लोग उतना नहीं पहचानते थे, उतने इंटरव्यूज़ मेरे नहीं हुए थे, तो उतना नहीं हुँ। पहचानते थे। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और मैंने कहा, मैं ये करता हूँ, मुझे आपकी दुकान में रिकॉर्डिंग करनी है, चेंज रूम में जाकर। उसको फिर भी समझ में नहीं आया, पर वो भला आदमी, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने दरवाज़ा खुला रहने दिया, मैंने रिकॉर्ड की उसको, मतलब वो तो गिल हो गया, फिर तो शूट-वूट करने लगा कि ये तो आह! हमारी दुकान में क्या हो रहा है? मैंने कहा, ये अभी 1 घंटे बाद टीवी पे भी दिख सुन सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है तो। वो नहीं, नहीं, अरे अच्छा आप ही हो क्या वो?
उससे पहले जब मैं डीके सर उस एपिसोड को राजन डीके में डीके सर उस एपिसोड को डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये वॉइस ओवर आया है, मुझे रिकॉर्ड करना है। बोले हाउ कैन आई गिव यू परमिशन टू गो टू स्टूडियो एंड रिकॉर्ड इट। आई सेड नहीं सर, आप जब तक लाइट सेटअप कर रहे हो मैं कर लूंगा। बोले व्हाट आर यू सेइंग। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हाँ गो। मैं करके आ गया, डन। आई सेड नेक्स्ट शॉट आई विल रिकॉर्ड समथिंग एल्स। तो वो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर मेरी धड़क खुल गई, मैंने कहा मैं कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अब तो आन दो शूटिंग। ये बात अलग है कि उसके बाद लोगों ने उतनी शूट्स नहीं दी मुझे, लेकिन हाँ मैंने मॉरिशस में जाके भी शूट किया हुआ। जब स्पेशल ऑप्स हम लोग शूट करने मॉरिशस गए थे, 1.5 वाला 1.5 40 दिन का शेड्यूल था, जिसमें हम सिर्फ 2 दिन शूट कर पाए, बाकी सब दिन हम लॉकडाउन में पड़े रहे अंदर। तो वहाँ भी जाके हम, उस समय बिग बॉस का सीजन का फिनाले चल रहा था, तो वहाँ पे भी शूट किया हुआ। तो लोगों को लगता है कि इस शो के दौरान मैं शायद कन्फाइन हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल कन्फाइन नहीं होता हूँ। मैं अपना माइक लेके स्वच्छंद रूप से हर जगह घूमता हूँ, हर काम करता हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने उस शो के दौरान कई सारी मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं, कई सारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स की जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसके सेशंस किए हैं कई सारे। बॉम्बे से बाहर जबलपुर गया हूँ मैं इंदौर कई बार गया हूँ, मैं गुवाहाटी गया हूँ, भोपाल, मैं बहुत सारी शहरों में उस शो के दौरान। तो मेरी कोई बंदिश नहीं कि मैं वहीं पर बॉम्बे में ही बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।